सुकृत और दुष्कृत की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा तो ये है जो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। छठे स्कंध में धर्मराज यमराज के दूतों ने वो परिभाषा प्रस्तुत की है। वे कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमो। इति सुश्रुमो, वो कहते हैं कि हमने धर्मराज के मुख से सुना है, महानुभावों के मुख से सुना है, ऋषि मुनियों के मुख से सुना है कि नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, और वेद ने जिसका निषेध किया है, ये मत करो, वो अधर्म है। विहित कर्मों के अनुष्ठान से सुकृत और अविहित कर्मों के अनुष्ठान से दुष्कृत, अथवा ऐसा कहें विहित कर्मानुष्ठान से सुकृत और विहित कर्मों के त्याग से, निषिद्ध कर्माचरण से दुष्कृत। ये परिभाषा हुई। लेकिन हम एक प्रश्न कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने, साधक ने विहित कर्मों का अनुष्ठान किया, विधिवत वर्णाश्रम धर्म का बहुत सावधानी पूर्वक प्रमाद शून्य होकर के पालन किया, वह जिस आश्रम में प्रतिष्ठित है, जिस वर्ण में प्रतिष्ठित है, उसके अनुरूप अहर्निश सावधान होकर के उसने विहित कर्मों का अनुष्ठान करके, निषिद्ध कर्मों का त्याग करके धर्म का आचरण किया, किंतु जैसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए थी, जैसे अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी, जो कुछ कर्म, विहित कर्म उसे भगवत प्रीत्यर्थ करने चाहिए थे, वो भगवत प्रीत्यर्थ नहीं किए गए। ध्यान में ही बात, जिसको गोस्वामी जी ने कहा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म तो हैं, पर हरि ही समर्पे बिनु, भगवान को समर्पण नहीं किया गया है, तो वो भी कोई विशेष फलदायी नहीं होंगे। कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मणे नैव संसिद्धिम मा स्थिता जनकादया, बड़ी महिमा गाई भगवान ने गीता जी में। और यहां तक कह दिया कि ये बात बिल्कुल झूठी के कर्म का त्याग कर दो। नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। इसलिए निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, विहित कर्मों का अनुष्ठान करो। ये बात बिल्कुल सही है। निषिद्ध कर्मों का त्याग किया गया है, विहित कर्मों का अनुष्ठान किया गया है, तो भी वह कर्म जीव के लिए परम कल्याणकारक नहीं होगा। कर्म जो है वो निर्दोष है ही नहीं, कर्म मात्र सदोष है। वेदाचार्य जी, कर्म मात्र सदोष है। क्यों है? तो उसका दोष है क्या? कर्म मात्र सदोष है,
क्या है दोष उसका? क्षयिष्णुता। प्रथम दोष है प्रत्येक कर्म का क्षयिष्णुता। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना। क्या? क्षयिष्णुता माने उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने का स्वभाव। कोई भी कर्म उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है, माने कर्म मात्र विनाशी है। जिस क्रिया की कर्म की उत्पत्ति होगी उसका नाश होगा कि नहीं होगा? उत्पत्ति वाले का नाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। पैदा हुआ वो नष्ट होगा। कर्म उत्पन्न हुआ है किसी कर्ता के द्वारा किसी काल विशेष में, तो उस क्रिया के संपन्न होने के बाद वो काल विशेष में ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात कर्म विनाशी है और विनाशी कर्म के अनुष्ठान से कभी अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अविनाशी लोकों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अविनाशी पदार्थ की क्योंकि पदार्थ मात्र विनाशी है। ध्यान में आई बात? विनाशी कर्मों के अनुष्ठान से जो मिलेगा वो अविनाशी नहीं होगा, वो विनाशी ही होगा। आप लोग कहेंगे बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, अब आज से ही ना तो हम संध्या करेंगे, ना गायत्री जपेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना होम करेंगे, ना वेदों का। क्यों? ये तो सब आपने कह दिया कथा में कि सब क्षयिष्णु हैं, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले हैं, अब कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ करेंगे ही नहीं। बोले हो गया काम। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, बहुत ध्यान से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ ना करना भी करना है। हम कुछ नहीं करते, हम तो बैठना भी तो कर्म है, सो रहे हैं ये भी कर्म है। कर्म की परिभाषा है क्रियते यत्तत् कर्म, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको कर्म कहते हैं। हम इसको छोड़ देंगे? अरे बोले बिल्कुल मत छोड़ो। द्विजाति जो यज्ञोपवीतधारी है वो बिना किसी विशेष कारण के 3 दिन तक संध्योपासन का त्याग कर दे, नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग कर दे, तो जीवन्नेव भवेत शूद्रः मृतस्वाचाभिजायते। जीते जी वह अपने वर्ण से भ्रष्ट हो जाता है और मरने के बाद उसे कुत्ते की योनि प्राप्ति होती है और नरकों में असीपत्र वन नाम के नरक में उसको जाना पड़ता है। इसलिए भगवान वेद की आज्ञा है आहरह संध्याम उपासित, प्रतिदिन संध्या करो। आचार्य जी देव कृत्य जरूर करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए देव कृत्य का, पर न करे तो उतना दोष नहीं है। पर पितृकृत्य वो तो अकरणे प्रत्यवाया, वो तो न करेगा तो दोष लगेगा उसको। पितृकर्म अत्यंत अनिवार्य है। यदि हम पितृकर्म नहीं करते हैं तो हम कृतघ्न हैं। मातृकुल पितृकुल की पवित्र परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, हम उनका स्मरण भी नहीं करते। अरे क्या खर्च करना, नदी में खड़े होकर जलाशय में खड़े होकर खाली तर्पयामी तर्पयामी तो करना, इतना भी नहीं कर सकते, इतने कंजूस आदमी, दोष लगेगा। इसलिए एक तर्पण तो स्नानांग तर्पण, स्नान के बाद तुरंत तर्पण हो जाता है।
अस्नात्वा तु मलम भूंगते, शास्त्रों में लिखा है बिना स्नान किए जो भोजन करता है वो मल ही खाता है। अजपि पूय शोणितम, बिना जप किए हुए जो भोजन कर लेता, कुछ खा पी लेता है, पूय शोणितम, वो पीव और शोणित माने रक्त ही खाता पीता है, मवाद और रक्त खा पी करके गुजारा कर रहा है। सब चीजें जरूरी हैं। आप लोग कहेंगे ले साहब आपने तो अच्छे हमको चक्कर में डाल दिया, ये भी करो वो भी करो, सब जय सिया राम भी। हम समझें क्या? सब कुछ करो पर करने के साथ ही इस मर्यादा से विहित कर्मों का अनुष्ठान करो। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत् तत्, नारायणायेति समर्पयेत्। अब इस श्लोक की व्याख्या हमको नहीं करनी है क्योंकि फिर पद ही पूरा नहीं होगा। सब समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी। इस श्लोक का तात्पर्य केवल इतना है, कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर, क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कर्तापने के अहंकार से रहित होकर कर्ता कारयिता भगवान ही हैं ऐसा भीतर से स्वीकार करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म का अनुष्ठान करना, और करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणम है यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हुए जब भगवान के ही चरणों में उसका समर्पण कर दिया जाएगा, उस फल के, उस कर्म के फल के, उस कर्म फल के रूप में किसी भी लौकिक अथवा पारलौकिक भोग पदार्थ की कामना नहीं की जाएगी, केवल एक इच्छा की जाएगी, इससे भगवान प्रसन्न हो। इसलिए हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, आचार्य जी इसको यहाँ से कहना है, अनेन कर्मणा श्रीमन नारायण प्रियताम, अनेन कर्मणः सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम नमः, अनेन होमाख्य कर्मणा श्री सीताराम चंद्र प्रियताम नमः। छोटे से छोटा कर्म, अनेन कृतेन दीपदानाख्य कर्मणा श्री सीताराम सपरिकर श्री सीताराम चंद्र प्रियताम नमः, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। सब कुछ भगवान को अर्पित कर। कर्म के बंधन से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। और ऐसा नहीं किया गया तो निषिद्ध कर्मों का फल तो घोर
कष्ट दुख के रूप में संसार में, और मरने के बाद नरक में भी उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है। और विहित कर्मों का जो पुण्य है उसे इस लोक में भी सुख के रूप में, ईश्वरी के रूप में, वैभव के रूप में भोगना पड़ेगा, और थोक भुगतान पुण्य का स्वर्ग आदि लोकों में होगा। लेकिन फिर भोगने के बाद फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। अब देखो और बारीक बात, एक व्यक्ति ने विहित कर्मानुष्ठान किया। आप हमारी सब लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक व्यक्ति ने विहित कर्मानुष्ठान किया और दूसरे व्यक्ति ने निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान किया। विहित कर्मानुष्ठान करने वाला स्वर्ग गया, निषिद्ध कर्मानुष्ठान करने वाला नरक गया। स्वर्ग में गया हुआ जीव भी पुण्य फल भोगने के बाद फिर धरती पर आया, और नरक में पाप का फल भोगने के बाद फिर धरती पर आया। धर्मात्मा पुण्यात्मा विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला जहाँ से चला था लौट के वहीं आ गया, और निषिद्ध कर्मों को करने वाला व्यक्ति भी जहाँ से चला था नरक लोक की यात्रा करके सारे दुख कष्ट भोग के फिर यहीं आ गया। जिस जंक्शन से धर्मात्मा चला था उसी जंक्शन से पापात्मा चला था, और लौटकर घूम फिर के उसी जंक्शन पर आ गए, उसी प्लेटफार्म पर आ गए। क्या हुआ? इसीलिए भक्ति, थोड़ा और सुन, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। योग दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति शून्य होकर के जो भी धर्म किया गया है वो अधर्म के जैसा है। ये सिद्धांत व्यास जी ने तो स्कंद पद्म ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में कहा है। भक्ति काल के संतों में ये सिद्धांत संत कबीर दास जी ने कहा है। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सब दी साखी। पक्षपात नहीं बचन सवही के हित की भाकी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाहिन भनी। श्री कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। इस पद में इस तरह के उदाहरण भी हैं।
अब हम आपसे पूछते, अब सुकृत दुष्कृत की परिभाषा बताओ। क्योंकि अभी जो हमने व्याख्यान किया है, इस व्याख्यान के अनुसार सुकृत दुष्कृत में अंतर नहीं रह गया, सुकृत ही दुष्कृत हो गया। दुष्कृत करने वाला भी घूम फिर के यहीं आ गया, सुकृत करने वाला भी घूम फिर के यहीं आ गया। फल तो दोनों का एक जैसा हो गया कि नहीं हुआ? आप लोग कहेंगे नरक में यातना भोगी, स्वर्ग में सुख भोगा। अच्छा, किसी को याद है कि हम क्या यातना नरक में भोग के आए? अथवा किसी को याद है कि स्वर्ग में कौन सा सुख भोग के आए? स्वर्ग के सुख की भी स्मृति नहीं है और नरक के दुख की भी स्मृति नहीं है, दोनों की विस्मृति है। आप लोग कहेंगे दोनों की विस्मृति क्यों है? क्यों है विस्मृति? उत्तर दो, क्यों विस्मृति है? भगवान को याद कराना चाहिए, तब से व्यक्ति स्वर्ग के लिए लालायित तो होगा, अच्छे काम करेगा। स्वर्ग की स्मृति रहेगी तो, नरक की स्मृति रहेगी तो पाप से बचने का प्रयास करेगा। ये तो है कि नहीं? तो भगवान क्यों भुला देते हैं? देखो, सच्ची बात यह है कि स्वर्ग के सुख की और नरक के दुख की विस्मृति जो भई है, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? इसकी स्मृति होगी तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के सुख की स्मृति होने पर भी पगला जाएगा और नरक के दुख की स्मृति होने पर भी पगला जाएगा, फिर तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। पागल आदमी किस काम का? ये भगवान की बड़ी दया है जो सब भुला दिया है। विक्षिप्त हो जाएगा। तब सुकृत दुष्कृत की परिभाषा क्या है? बोले सोई सुकृति शुचि सांचो। तीन बातें, सुकृति, शुचि और सांचो, ये तीन चीजें। वही सुकृति है, धर्मात्मा पुण्यात्मा है, धर्मनिष्ठ है, सत्कर्मानुष्ठान करने वाला है। शुचि, शुचि माने पवित्र है, केवल बाहर से पवित्र नहीं, बाहर और भीतर दोनों से पवित्र है। और तीसरी बात है सांचो। सांचो माने मन वाणी क्रिया से एक, मन वाणी क्रिया में जिसकी एक रूपता हो गई हो, उसको सांचो कहते हैं। अर्थात जिसका प्रत्येक व्यवहार सर्वथा छल कपट रहित है, उसमें बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है, वो है सच्चा। छिपाव दुराव की गंध भी जिसमें नहीं, वो है सच्चा। सुकृति भी शुचि नहीं होते हैं। बहुत ध्यान दें, हम अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, पर कई बार हमारा मानसिक चिंतन इतना अधिक बिगड़ जाता है कि साधु ब्राह्मण की तो चले क्या, हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहते हैं। हमारा मानसिक पतन इतना अधिक हो जाता है, वैचारिक पतन इतना अधिक हो जाता है कि हम साधु ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज होता है, हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रह जाते। भले ही क्रियात्मक रूप से हमारा पतन न भया हो, पर विचारात्मक रूप से, चिंतनात्मक रूप से हमारा पतन हो गया। और जब हमारे अंतःकरण का, विचारों का पतन हुआ, तो वाणी का अवश्य पतन होगा। और जब मन वाणी का पतन होगा, तो कभी न कभी क्रियात्मक रूप से भी पतन होगा, उससे हम बच नहीं सकते। संध्या करने पर, गायत्री जपने पर, तर्पण करने पर, वेद पाठ करने पर, श्राद्ध करने पर, तपस्या करने पर, तीर्थाटन करने पर, बड़े बड़े कठोर व्रतों का अनुष्ठान करने पर, बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी हमारा मन अशुद्ध रहता है।
रहता है कि नहीं रहता, बताओ, ईमानदारी से बताओ। यदि न रहे तो पाप बने ही नहीं। पाप बनते हैं कि नहीं बनते? जानकर भी बनते हैं, अनजाने में भी बनते हैं। न बनते होते तो ये रोज कहने की क्या जरूरत थी? यद्रात्रा पाप मकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उद्रेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम वै इदमहमामृतुनो सूर्य ज्योतिष जोमि स्वाहा। अथवा यदन्ना पाप मकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उद्रेण शिष्णा हस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम वै इदमहमामृतुनो सूर्यो ज्योतिष जोमि स्वाहा। अशुचिता हमारे भीतर न होती तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी? आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनात्मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पत ब्रह्मपूता पुनात्मां यदुच्छिष्टम भोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम सर्वं पुनन्तु मामापो शतांच प्रतिग्रहग्गु स्वाहा। अरे ये तो साधारण बात है। सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुष, चंद्रवंशी नरेश राजर्षि नहुष, एक दो यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ जिसको आहिताग्नि व्यक्ति ही कर सकता है, चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है, ऐसे एक अश्वमेध यज्ञ नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ उसने किए। और अश्वमेध यज्ञों के फलस्वरूप उसे इंद्र पद का अधिकारी समझा गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र पद पर बैठने के योग्य नहीं रह गए, इंद्र भाग गए और इंद्रासन खाली हुआ। तो संपूर्ण देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सब ऋषियों ने मिल करके बोले ये ठीक है, इंद्र पद पर बैठने के योग्य है, ये कुर्सी के लायक है, और उस नहुस को इंद्रासन पर बिठा दिया। इंद्र हो गया नहुस। अब तो ऋषि सामगान करके इंद्रासन पर बैठे हुए इंद्र नहुस की स्तुति करने लगे। जय जयकार, लोकपाल दिक्पाल सब उसकी स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। वो इंद्र हो गया, सबका पूज्य हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। पर नारायण 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ। चित्त शुद्ध हो जाता तो इंद्रासन पर बैठने के बाद यह क्यों कहता कि जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। भाई इंद्र भाग गए तो इंद्राणी तो है ना महल में, बुलाओ इंद्राणी को, अब वो हमारे साथ रहेगी। लोगों ने समझाया, बड़ी महाराज आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। नहीं, मैं इंद्र हूं, मैं जो कहूं वही धर्म है। वाह, बहुत अच्छी बात है, लाओ इंद्राणी को। इंद्राणी के पास संदेश पहुंच गया, सची के पास। सची तो परम पतिव्रता है, बहुत दुखी होगी, अब क्या करें, मेरा धर्म कैसे बचे। सबका धर्म गुरुजी बचाते हैं, संकट आवे तो गुरुजी को पुकारना चाहिए। इंद्राणी ने गुरुजी को पुकारा, बृहस्पति जी प्रकट हो गए, बोले कहो देवी क्यों दुखी हो? बोले महाराज मेरे सतीत्व को बचाइए। बृहस्पति जी ने ऐसी जुक्ति बताई कि उससे बेचारा नहुस ही नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि देखो अब तुम स्वयं ही महल में आ जाओ, हमको क्यों बुलाते हो। पर एक बात है, ऋषियों को पालकी में जोत करके उस पालकी में बैठ के आना जो ऋषि ढो रहे हो, उस पालकी में बैठ के आओ, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी। उसके चित्त में इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन पूज्य ऋषियों को
ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान नारायण जिन ऋषियों का आदर करते हैं, उन ऋषियों को मैं पालकी में कैसे, ये विवेक नहीं रहा उसके। उसने ऋषियों से कहा, ए महात्मा उठो, पालकी उठाओ। उन्होंने कहा जो आज्ञा भगवान देवराज, जो आज्ञा, पालकी उठा ली। कौन कौन थे उसमें? अत्रि, गौतम, कश्यप, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सब ऋषि थे महाराज। उनमें महर्षि अगस्त्य भी थे। और ये बैठा था पालकी में, इसके ठीक आगे की तरफ सबसे पहले अगस्त्य जी, ऐसे 3-4 लगे थे क्रम से, यहां अगस्त्य जी थे। इसको बड़ी त्वरा हो रही थी, जल्दी महल में पहुंचे। तो इसने अगस्त्य जी के मस्तक पर पैर से ठोकर मारी, पालकी से पैर बाहर निकाला और अगस्त्य जी के मस्तक पर ठोकर लगाई। कहा सर्प सर्प, श्री गतव है ना, सर्प सर्प माने जल्दी, शीघ्र चलो, जल्दी चलो, सर्प सर्प, चलो चलो चलो, शीघ्रम सर्प, चलो। जैसे ही सर्प सर्प कहा, अगस्त्य जी को क्रोध आया। ऋषि तो क्रोध तो थे ही उसकी दुष्टता पर। तुरंत पालकी को पटक दिया, बोले नीच, बार बार सर्प सर्प कहता, जा भयंकर सर्प की योनि में चला जा, अजगर की योनि में चला जा। कहां तो बेचारे 100 अश्वमेध करके इंद्रासन पर बैठे थे, अब नीचा सिर ऊपर पैर करके गिरने लगे। वहीं से गिरना शुरू, वहीं से पतन। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। बोले तो वाणी निकल गई, अब तो वो बदलेगी है नहीं। महाराज मैं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे प्रमाद हो गया, मेरे उद्धार का साधन बताओ। बोले तेरा पाप जब किसी महापुरुष से तेरा संवाद होगा तब नष्ट हो जाएगा। वो नहुष अजगर बना पड़ा था। पांडुनंदन भीमसेन को अजगर ने पकड़ लिया। महाबली भीमसेन भी 10,000 हाथियों का बल जिनमें था, वे निश्चेष्ट हो गए। भीमसेन लौट के नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर खोजने चले। उन्होंने देखा कि वे एक भयंकर अजगर के चंगुल में फंसे हुए हैं। रो रहे थे भीमसेन, कह रहे थे भैया अब हमारा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो, मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता, मेरा बल पता नहीं कहाँ चला गया, अथवा मुझ में जितना बल है उससे कई गुना अधिक बल इस अजगर में है, अभी तो मुझे खा ही जाएगा, पता नहीं इसने मुझे अब तक जीवित क्यों छोड़ा, निगला क्यों नहीं। युधिष्ठिर को भी दया आ गई। उन्होंने कहा भैया हम प्रयास करते हैं, निराश मत हो। अजगर से कहा भद्र छोड़ दो इसको। बोला इसको नहीं छोड़ेंगे, हम भूखे हैं, खाएंगे इसको, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तो हम छोड़ देंगे। फिर संवाद हुआ। संत से संवाद होने से पाप नष्ट हुआ। संत से संवाद ही सत्संग है। संत संवाद का ही नाम सत्संग है और विमुख संवाद का ही नाम कुसंग है। फिर वो मुक्त होकर के स्वर्ग गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि यदि वह पवित्र हो गया होता, ध्यान में आई बात, यदि वह पवित्र हो गया होता कर्मानुष्ठान से ही, तो इतनी भारी अपवित्र भावना उसके मन में क्यों आती कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। कहां हुआ पवित्र। तो क्या हम कर्मानुष्ठान न करें? नहीं नहीं, अवश्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम। यही है ना, कर्म कर तुम विहार हसी। शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिए। बस बात इतनी सी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को समर्पित कर दो, उस कर्म के फलस्वरूप कुछ न चाहो, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता चाहो। तो जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किया गया है
वह कर्म निर्दोष हो जाएगा। अब दूसरी बात, बहुत बारीक बातें हैं ये सब। अब दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि जो दोष आपने कर्म मात्र के प्रति दिया था वो दोष तो खत्म हुआ नहीं। ध्यान में यही बात, क्या क्या दोष दिया था? क्षयिष्णुता, उत्पन्न होकर नष्ट होना, यह कर्म का दोष है। वो दोष तो बना हुआ है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो कर्म निर्दोष हो गया? ये प्रश्न तो जैसा का तैसा बना हुआ है, इसका तो समाधान हुआ नहीं। इसका समाधान यह है कि भले ही कर्म विनाशी है, पर वह विनाशी कर्म जब अविनाशी से संबद्ध हो जाता है तो विनाशी कर्म भी अविनाशी कर्म बन जाता है, और अविनाशी कर्म को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति विनाशी कर्म नहीं है, भक्ति विनाशी कर्म नहीं है, वो अविनाशी कर्म है, क्योंकि उसका संबंध किसी लौकिक पारलौकिक भोग पदार्थ की प्राप्ति से नहीं है, उसका संबंध केवल और केवल भगवान से है। अविनाशी से संबद्ध होने के कारण वह विनाशी कर्म भी अविनाशित्व को प्राप्त कर लेता, कर्म का दोष समाप्त हो जाता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस क्रिया का उद्देश्य ही केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो, श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता हो, भला वह कर्म निर्दोष क्यों नहीं हो जाएगा? ये उद्देश्य न हो ना व्यास जी, तो जो वैदिक कर्म करते वो भी पवित्र नहीं होंगे। और गोपियों की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो या दोहने दोहन के समय, आवहन ने धान आदि कूटते समय, मथनोपलेप दधि मंथन करते हुए, लिपाई पुताई करते हुए, प्रेंखिंखनार्धरुदिते क्षण मार्जनादो, स्नान करते हुए, शरीर का श्रृंगार करते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, सब घर के काम कर रही हैं गोपियां। लेकिन धन्य है ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है व्रजांगनाएं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण निरंतर चढ़े रहते हैं। ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं। झाड़ू लगाती हैं इसलिए कि इस घर में श्री ठाकुर जी आवेंगे। और फिर आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। गोबर की हेल उचारी इसीलिए, पनघट पर जा रही इसीलिए, क्यों? बोले उस पर श्याम सुंदर का दर्शन। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे, दही दूध बेचने की क्रिया हो रही है, पर किस लिए जा रही है? चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ द्वै काज, एक पंथ द्वै काज। संत मलुकदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, बड़ा प्यारा पद है मलुकदास से। ग्वालिनी रांची
हरि के रंग। ये दूध दही बेचने की लीला में ये पद गाया जा सकता है, बहुत प्यारा पद है। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, देह सुरति सब बीसरी, मगन ध्यान किए अंग। श्री अंग का ध्यान करने पर देह की सुध बुध भूल गई गोपी। प्रेम विवश गोपी भई, कैसा है? दधी मटकी लेकर के क्या करती है? बोले बोले ले ले कान, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। देह सुरती सब बीसरी, देह सुरती सब बीसरी, मगन ध्यान किए अंग। ग्वालिनी मगन ध्यान किए अंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को रूप निहारी। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को रूप निहारी। इत उत ते फिर आई के, फिर आवे नंद दुआर। इत उत ते फिर आई के, फिर आवे नंद दुआर। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। वो महाराज भूल गई अपने घर को, रस्तों भूल गई, वन का भी भूल गई, घर का भी भूल गई। घूम फिर के फिर नंद महल के द्वार पर जाके खड़ी हो जाती। तो गोपी समझ गई कि प्रेम बावरी है गई, ये तो नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की, जाहे लगन लगी घनश्याम की। लगन लग गई आए तो सखी बोली, अरे वीर तेरो मर्ज कहा है, मैं समझ गई हूं। नंद महल में लाला ना आए, श्याम सुंदर नहीं है, कहाँ है? वो तो गैया चराए हुए गई। चलो हमारे संग, दही की मटकी सिर पे रख लो, नहीं तो घर की सास न निकसन नहीं देंगी। बहाने लेकर के चलो, वहां गैया चराते श्याम सुंदर मिलेंगे। अब वो गोपी की दशा कैसी है? निशिबासर चितवत चलत, निशि बोलो बासर चितवत चलत, टरे ना चित ते ध्यान। हाँ टरे ना चित ते ध्यान, डोले दधी मटुकी लिए, डोले दधी
मटकी बोले ले ले कान, हाँ बोले ले ले कान। वालनी रांची हरि के रंग, वालनी रांची हरि के। दही मटकी में बोले अरे कोई कान लेवरी कान, अरे कोई श्याम सुंदर लेवरी श्याम सुंदर, अरे कोई नंद नंदन लेवरी नंद नंदन। दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन, ले लो रे कोई श्याम सलोना। प्रेम कथा अति अटपटी, मलुकदास जी कहते हैं प्रेम कथा अति अटपटी, प्रेम कथा अति अटपटी। कैसे के कही जाए, प्रेम कथा अति अटपटी। कैसे कही जाए, हाँ कैसे के कही जाए। मलूक मिली रवि किरण ज्यों, मलूक मिली रवि किरण ज्यों। त्यों रही रूप समाए, हाँ त्यों रही रूप समाए। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं रह सकती है, ऐसे ही सूर्य की किरण जैसे सूर्य में संपृक्त रहती है, ऐसे ही सूर्य तो श्याम सुंदर हैं, गोपी किरण बनकर उनसे जुड़ गई है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ के कहां जाएगी, ये है।